आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे वीडियो के अंत में परिवर्तनी एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमः। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में मुझे कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं और जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को अपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी,
चावल और दही का दान उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है और जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी का व्रत 25 और 26 2 दिन रखा जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि 25 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 26 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे। तो आप जिस भी दिन व्रत करते हैं उससे एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का आप पालन करेंगे। उसके बाद अगले दिन आपको व्रत करना होता है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन रखना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर और गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन दशमी तिथि की रात्रि में नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर, और दशमी तिथि की रात्रि में आप रह सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले चंदन और पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो भोग में भगवान को वो अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। और इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र और किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप जैसे कि ये वामन एकादशी कही जाती है, परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। तो भगवान श्री वामन देव का मन में ध्यान कीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद आरती कर लीजिए। और हाँ, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। इसके बाद दिन में आपको व्रत रहना होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो ये व्रत निर्जल भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी अपनी इच्छा हो और शारीरिक क्षमता हो। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए और शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम के समय संध्या काल में आप स्नान कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर, और जिस प्रकार से आपने सुबह पूजा की थी उसी प्रकार से शाम की भी पूजा होती है, लेकिन शाम के समय अभिषेक नहीं किया जाता है। बाकी धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं। सुबह और शाम दोनों समय भोग लगाया जाता है। सुबह भी अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि फल का, मिठाइयों का। और इसी प्रकार से शाम के समय भी आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग लगाकर और वहीं बैठकर मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, या फिर आप चाहें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर आपको भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। फिर इसके बाद गाय को उसी में से आप दे सकते हैं, पक्षियों के निमित्त निकाल सकते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता या फिर नहीं करा पाते हैं भोजन, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि आप दाल निकाल सकते हैं, चावल, आटा, सब्जियां, फल इत्यादि। इसके साथ आप चाहे तो वस्त्र रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, मतलब अपनी श्रद्धा, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा के साथ दान निकालकर, और उसके बाद आप इसे चाहे तो अभी तुरंत ही भिजवा सकते हैं ब्राह्मण को, या फिर स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए, बाद में भी दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। और हाँ, दान की सामग्री बहुत समय तक घर में नहीं रखी जाती है, इसलिए दान निकालने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसे ब्राह्मण के यहाँ या फिर किसी मंदिर में पुजारी को आप दान कर दीजिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर। तो एकादशी का व्रत जैसे कि 2 दिन रखा जा रहा है, कुछ भक्त 25 को करेंगे और कुछ भक्त 26 सितंबर को भी एकादशी का व्रत करेंगे। आप जिस दिन भी व्रत करते हैं उसके अनुसार पारण के नियम जान लीजिए। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं 25 सितंबर को,
तो 26 सितंबर को आप अपना व्रत खोल सकते हैं दोपहर में 1:25 से दोपहर 3:17 तक। हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 26 सितंबर को सुबह 10:13 पर। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो हरिवासर की समाप्ति के बाद जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो दोपहर में ही प्राप्त होगा 1:25 से 3:17 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। और जो भक्त 26 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे वो 27 सितंबर को अपना व्रत खोलने वाले हैं सुबह 6:12 से सुबह 8:32 के बीच में। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। द्वादशी तिथि आपके पारण करने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय रहेगा 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 सितंबर को सुबह 1:45 पर। तो पारण करने से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस व्रत में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। 26 सितंबर को हम वामन द्वादशी का व्रत कर रहे हैं और इसका पारण हम त्रयोदशी में भी कर सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।